नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी भी पंथ या किसी भी धर्म या किसी मंदिर मस्जिद में भगवान के लिए भटक रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ है हम जानते हैं कि ये बहुत ही पुराना पंथ है। इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में भगत जुड़े हुए हैं। लेकिन जो यह राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल जी, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रमाण सहित उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक से बताएंगे कि श्री शिवदयाल जी की मुक्ति हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि उनके द्वारा जो साधना है, उनके द्वारा जो साधना है वो बता रहे हैं क्या उससे जीव का कल्याण हो सकता है या नहीं है। इसके लिए बनी रही है हमारे इस वीडियो के साथ। और परमात्मा कहते अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। अब देखो श्री शिवदयाल जी की के दुरुक्ति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी आदूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक, और फिर इसकी क्या दुरुक्ति हुई ये देखिएगा प्रश्न नंबर 78 पे, प्रश्न नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71 71 है। अब बुक्की जी की जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारासी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। ये तो किसी में प्रेत हो ना, उसके लक्षण होते हैं। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। वो पड़ी रहती थी बेहोश, जैसे यहाँ आप देखते हो जिसमें प्रेत आ रहा है वो पड़ा रहा, आंख लाल हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे अब बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूसा है और दूसरे कोई मत्था टेकना हो, जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब बुक्की जी को के विषय में आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और पैसी को मत हटाओ
और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। ये बेहोश पड़ी रहा करती थी, भूत घेरे रहता है इसने। अब झूठा ज्ञान, ये ध्यान कहाँ लावे, अब ज्ञान दिखाएंगे इसका। भजन करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब वो तो दर्शन के थे गुरु जी के, जब सामने बैठे थे वो आधार के होता इसमें। ये इनकी बनावटी बातें हैं सारी, जो निराधार कथाएं हैं, हो गया था। और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। इनके देश दिखाऊंगा किस जाती थी सूरत इसकी। जब ज्ञान इनका ठीक नहीं, सूरत कहाँ जाएगी, फिर बाढ़ में जाएगी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए, बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी। और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, पेशतर माने पहले उसके जीते जी, गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जैसे पहले सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता, वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता, वो खाना खा के फिर उस बुक्की में आ गया। फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे अब पे खावे, उसमें भूत खावे, और हुक्का पियो पहले ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ हुक्का पीवे उसके माध्यम से और रोटी खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी, तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। नुकस बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। यह इनकी अपनी बनावटी बात है। जिस तरह यह क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आ गया, उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता हा करके, ऐसे ये बोलने लग गया इसमें।
तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुकिया हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब यू साल्यग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें। फिर यो अपने आत्माओं गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सतसुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। अब आपको दिखाते हैं इन नकली पंथों का नकली ज्ञान और झूठे नाम। पुण्यात्माओं, जब तक आपके समक्ष इनके द्वारा दिए गए उपदेश और मंत्र रूबरू नहीं होंगे और फिर वास्तविक मंत्र बतावांगे किस किस संत ने कौन कौन से मंत्र जाप किए और किस पर वो प्रमाणित है कि उनका मोक्ष हुआ, बहुत समय से उनकी जो ना महिमा गाते आए हैं भक्तजन। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। ये देखिएगा एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय, सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया है। शिवदयाल जी ने बोले हैं ये वचन जो आपके समक्ष रूबरू कराए जा रहे हैं, जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई है। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। देखिएगा सारवचन वार्तिक नसर यानी वार्तिक दफा 1 पृष्ठ 2 पे हम यहाँ इस दो दफा देखेंगे। इसमें अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास जहाँ से रूह आई है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। यहाँ सतनाम को ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान, राधा स्वामी को भी स्थान कहते हैं। अब आगे देखो सारवचन वार्तिक का भाग 1 पढ़ रहे हैं, पृष्ठ 3 पर 1 नंबर में पढ़ा आपने, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर था। अब तीसरा वचन पढ़ेंगे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले और सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। और बहुत से मंजिल एक पर, ये मंजिल तो आप आम आदमी समझता, मंजिल माने स्थान, ये यहाँ एक का उत्तर यहाँ दे रखा है स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो
ये मंजिल एक, इसका उत्तर यहाँ इनका अर्थ किया है स्थान। तो ये बताया कि सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान यानी सतनाम, संत पांचवी मंजिल सतनाम पर गए, यहाँ भी स्थान सिद्ध हुआ सतनाम। और बिरले संत आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे मंजिल। अब राधा स्वामी यहाँ स्थान है, सतनाम भी स्थान है। अच्छा, अब वचन नंबर 4 देखिएगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अब इस स्थान से, राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ 2 स्थान पर मंजिल सतनाम और यहाँ बता रखा यानी मंजिल माने स्थान और यहाँ मुकाम सतनाम। मुकाम सतनाम को मुकाम बोल रहे हैं 2 पृष्ठ पे, और 3 ये 4 पे भी मंजिल सतनाम को मंजिल बोल रहे हैं। आगे देखो, राधा स्वामी को स्थान बोल। अब ये क्या बताते हैं चौथे वचन में, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से नीचे यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी सतनाम को स्थान कहो, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनका ज्ञान समझ लो ध्यान से कि ये क्या कहना चाहते हैं। सतनाम माने स्थान बता रही है और मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। आगे फिर सतनाम को डिफाइन किया है विस्तृत। अब इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक भी कहा है, सतनाम को सचखंड भी, और सार शब्द भी सतनाम को, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। एक और दिखाते हैं, उसमें स्पष्ट वर्णन किया है। ये देखिए, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी व्यास से छपी है। वो आगरा वाली पढ़ी आपने। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। भूमिका में इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है और ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, अपने आत्माओं 109 वर्ष हो गए इनको, इस अड़ंगे न पढ़ते न, राज तक समझ में नहीं आई, बोल के गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया 1902 में। उसके बाद ये हिंदी में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। शिवदयाल जी भी के साथ काफी विचार सुनते रहे इनके। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया।
और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। 18 साल में ये उपदेश करते रहे। 18 वर्ष के बाद इनकी 17 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। सन 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म सन 1839 ग्राम डुगमान जिला गुरदासपुर में हुआ। और यहाँ देखिएगा 18 अगस्त 1989 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। 32 वर्ष नौकरी कर इन्होंने सन 1856 में जयमल सिंह जी को नामदान प्राप्त हुआ सन 1856 में। और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। और सन 1889 में 11 वर्ष बाद पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। वहाँ इन्होंने अपना डेरा ब्यास शुरू कर दिया। 11 वर्ष बाद मनमुखी अपने आप 32 वर्ष सर्विस करते रहे नौकरी में। 1878 में उनकी मृत्यु होगी। 1889 में इसने कौन आदेश दिया था? आदेश मिला होता तुरंत करता है इस कार्य को। इनने मनमुखी किया। वैसे तो ये खुद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते क्योंकि ये खुद नुगरे थे और इनका ज्ञान आपके समक्ष है। आप और दिखाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं सत्संगियों और सत्संगियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाए। मृत्यु के समय अंतिम शब्दों में भी, अंतिम वचनों में भी किसी को नाम का आदेश ये नहीं देंगे। 15 जून सन 1878 में मुताबिक आषाढ़ वदी पड़वा संवत 1935 रोज शनिचर वक्त सुबह अल सुबह इनकी मृत्यु हुई सन 1878 में। अब इसने क्या कहा है ये देखिएगा। अंतिम समय मरते समय ये वचन बोले। इन्होंने कति गीता जैसे श्लोक बना के नोट कर रखे हैं। 5वें वचन में कहा है शिवदयाल जी ने मरते समय। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं सत्संगियों सत्संगनियों की तरफ मुहतब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा अब राधा जी को समझना। या राधा इनकी पत्नी थी। राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। फिर राधा जी की महाराज के हुक्म दिया कि शिब्बो और बुक्की को और विष्णु को पीठ न देना। हम जा रहा सतलोक में, चिंता इनकी ठहरा। ये बता किसा सतलोक गया होगा, ये बुक्की की चिंता, फिर बुक्की में आगे फिर आ गया जहाँ आशा था वैसा हुई। अब यहाँ देखो, अब 14वां वचन। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। अब सतनाम नहीं सतलोक का है। सतनाम मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है। यानी राधा स्वामी मंत्र भी इस शिवदयाल जी का नहीं है। इतना ही काफी है पुण्यात्माओं। और आगे कहा कि इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे। सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब पुण्यात्माओं ये जो राधा स्वामी के श्रद्धालु जो कुछ चतुर व्यक्ति हैं जो जिनको ये परिचर बना रखा है इनका उद्देश्य यही रह गया कि अपने भक्तों को सच्चाई का पता ना चले और ये उलझावें इनको जितने दिन तक ये रोक सकते हैं। पर अब नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आज कोई अंधा थोड़ा ही है, बुद्धिमान है। सबको भगवान चाहिए, भगवान के लिए ये वहाँ गए हैं। ये क्या कहते हैं कि जब उनको ये बताया जाता है कि तुम जिस राधा स्वामी पंथ को मानते हो और तुम्हारा शिवदयाल जी जिसको तुम अपना मुखिया मानते हो, जिससे सब यहाँ पंथ चला मानते हो, वो तो कहता राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामी का है। तो वो क्या कहते हैं आगे ये भी तो लिखा है ना, राधा स्वामी के वो चतुर श्रद्धालु कहते हैं परिचर के ये भी तो लिखा है ना कि उसको भी चलने देना, सत्संग पहले से ज़्यादा होगा, जारी रखना। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही सत्संग रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वह भी किसी न कहीं भगवान के लिए भटक रहे हैं, उनको भी यह सत्य मार्ग मिल सके, वो भी एक सच्ची सद्भक्ति कर सकें जिससे